हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सभी को सादर जय हिंद। तो आप लोगों के लिए जैसे कल अमित सर ने एक लेक्चर लिया था, आई थिंक इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुंच चुकी होगी एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज, है ना। बहुत बड़ी न्यूज है आप लोगों के लिए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि गेट एकेडमी ऑल स्टेट जेई और एसएससी जेई आरआरबी जेई यानी जेई के लिए एक क्या कहते हैं उसको, जीडी वीओडी और पेन ड्राइव कोर्स लॉन्च कर रहा था और कर रहा है। ठीक है ना, सर ने प्राइस वगैरह आप लोगों के सामने बता दी है। तो मैं आपका टीचर अंकित जैन आप लोगों के सामने इस कोर्स में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नाम का सब्जेक्ट डील करते हुए नजर आऊंगा। ठीक है ना। आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर होगा वो मेरा रिकॉर्ड किया हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा। माय डियर फ्रेंड, अब बात ये आती है कि बच्चे ये समझते हैं कि सर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो पढ़ा दिया, आज तक मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हुए तो आपको देखा ही नहीं है सर। ठीक है ना, मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाते हुए देखा है, मैंने आपको स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाते हुए देखा है। ठीक है ना, लेकिन सर अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसमें डील किया है तो कहीं ऐसा तो नहीं है सर आपने कंटेंट में ऊपर नीचे कर दिया हो। तो इसी कारण से आप लोगों को कोई भी डाउट ना रह जाए, आप लोगों को रियल क्वालिटी पता पड़े। ठीक है ना, इस कारण से मैं आपके सामने ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज कंटेंट अवेलेबल करके लाया हूं कि एक्चुअल में मैंने कौन कौन सा कंटेंट आपके लिए रखा हुआ है। ठीक है ना, तो अच्छे तरीके से देखिएगा और अच्छे तरीके से कंटेंट को समझिए। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, यदि मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करता हूँ, इफ आई विल टॉक अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू, यदि मैं आपसे बात करता हूँ तो देखिए बहुत ध्यान से क्या बात करना चाहता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर देख रहे होंगे टोटल 12 नंबर ऑफ चैप्टर्स आर देयर, आपको टोटल 12 नंबर ऑफ चैप्टर्स आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे मे बी। ठीक है ना, पहला चैप्टर जो हमें दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए, अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं, आपको अगर पहला चैप्टर दिखाई दे रहा होगा तो पहला चैप्टर क्या दिखाई दे रहा है भैया? पहला चैप्टर दिखाई दे रहा है दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है ना, हम आपके सामने इंट्रोडक्शन की बात करेंगे एंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज अ फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट की बात किया जाएगा, दैट मीन सिंपल स्ट्रेस एंड सिंपल स्ट्रेन। मैं आपके सामने सिंपल स्ट्रेस एंड सिंपल स्ट्रेन को डिस्कस करते हुए दिखूंगा। थर्ड यूनिट की अगर मैं बात करूंगा, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर सिविल इंजीनियर्स, और अगर थर्ड यूनिट की बात करता हूं तो दैट मींस प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन। प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन में आपको डील करता हुआ दिखूंगा। इसके बाद अगर बात आती है शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में, मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा माय डियर फ्रेंड। शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के सामने आपके सामने डिस्कस करूंगा। इसके बाद फिफ्थ यूनिट इज बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम, शेयर स्ट्रेसेस इन बीम, टॉर्शन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट एंड कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। ठीक है ना, इसके बाद डिफ्लेक्शन ऑफ बीम को डिस्कस किया जाएगा, इसके बाद कॉलम को डिस्कस किया जाएगा, प्रेशर वेसल को डिस्कस किया जाएगा, स्प्रिंग को डिस्कस किया जाएगा, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग एंड शेयर सेंटर को डिस्कस किया जाएगा। ये तो बेटा जो 12 नंबर ऑफ चैप्टर्स मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किए हैं ना, ये तो उस सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में आपको वर्कबुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, समझ रहे हो। इसके साथ ही मैंने आपके सामने एक गिफ्ट के तौर पर 13th नंबर का भी चैप्टर रखा है, और वो 13th नंबर का जो चैप्टर होता है, वो 13th नंबर का चैप्टर कौन सा है भैया? तो जो 13th नंबर का चैप्टर मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने, उसका नाम है थ्योरी ऑफ फेलियर। ठीक है ना, उसका नाम क्या है? थ्योरीज ऑफ फेलियर। मैं आपके सामने थ्योरी ऑफ फेलियर के बारे में डिस्कशन करूंगा। आई थिंक आप लोगों ने ये चैप्टर सुना हुआ होगा। ठीक है ना, थ्योरी ऑफ फेलियर। तो आप लोगों को अगर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं हो रहा है। आप किसी भी स्टेट का जेई का एग्जाम उठाइए या फिर किसी भी एसएससी जेई का पेपर उठाइए, आराम से आपसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना, अगर कोई दिक्कत आती भी है एक आध दो क्वेश्चन में, वैसे तो हर एक यूनिट के बाद हम लोगों ने वर्कबुक डिस्कस की है, अगर कोई दिक्कत आती भी है आगे पीछे ऊपर नीचे तो डोंट वरी, अपन है आपके लिए। क्लियर, तो उस बात की चिंता मत करना। अब मैं अपन थोड़ा सा आगे चलता हूँ, ईच एंड एवरी चैप्टर को आपको थोड़ा सा नजरिया दिखा देता हूँ। ठीक है ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा सही भी रहेगा, देखने में थोड़ा मजा आएगा। ठीक है ना, जैसे हमने आपके सामने बोला है, सबसे पहला देखो, अगर मैं बात करूं आपके सामने चैप्टर 1 यहाँ पर लिखा है इंट्रोडक्शन इन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है ना, तो इंट्रोडक्शन इन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में टोटल 15th नंबर ऑफ लेक्चर है। आपको 14th नंबर ऑफ लेक्चर्स में क्या पढ़ाया जाएगा? 14th नंबर ऑफ लेक्चर्स में आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, और ये जो 1 लेक्चर 15th लेक्चर रहेगा, इसमें वर्कबुक डिस्कशन आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। क्लियर, इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने बात करता हूं चैप्टर 2 सिंपल स्ट्रेस एंड सिंपल स्ट्रेन, तो सिंपल स्ट्रेस एंड सिंपल स्ट्रेन में यहां पर कितने टॉपिक दिख रहे हैं, कितने लेक्चर दिख रहे हैं? 13th नंबर ऑफ लेक्चर दिख रहे हैं।
आगे और देख लेते हैं भैया, तो यहाँ पर टोटल 16 नंबर ऑफ लेक्चर्स आर देयर, टोटल 16 नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे, जिसमें 3 लेक्चर्स जो होंगे वो 3 लेक्चर आपके लिए काय का पार्ट होगा, ये जो 3 लेक्चर आपके लिए होंगे, ये 3 लेक्चर आपके लिए वर्कबुक के डिस्कशन के होंगे। क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं आगे आता हूं, दैट मींस थर्ड यूनिट थर्ड इज प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेन की बात करूंगा, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन में टोटल मेरे पास 15th नंबर ऑफ लेक्चर होंगे, 15 लेक्चर को डिस्कस किया जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। और उन 15 लेक्चर का कंटेंट आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। और लास्ट वाला जो होगा इट इज वर्कबुक डिस्कशन, उसमें वर्कबुक को डिस्कस कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने एसएफडी एंड बीएमडी की बात करता हूं, तो एसएफडी बीएमडी में यहाँ पर कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स दिख रहे हैं, टोटल 14 नंबर ऑफ लेक्चर्स आर देयर, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो और भी हैं, यानी कि टोटल एसएफडी बीएमडी में 25 लेक्चर हैं। अब टोटल एसएफडी और बीएमडी में अगर 25 नंबर ऑफ लेक्चर्स आर देयर और उसमें जो लास्ट लेक्चर होगा वो वर्कबुक डिस्कशन का होगा। अच्छा, मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि वर्कबुक डिस्कशन का केवल एक ही एक वीडियो क्यों आ रहा है बीच बीच, यानी लास्ट में। अरे भैया, बाकी बीच बीच में भी मैंने आपको वर्कबुक डिस्कस करवा दी है, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो मैंने आपको स्ट्रेस बताया इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, वहीं पर मैंने यूनिट बता दिया बेटा इसका यूनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा, और या फिर ऐसा बोल सकता हूं कि इसका यूनिट मेगा पास्कल होगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो अब मैं बोल दूंगा वहां पर कि भैया ये नंबर का क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा गया है, तो वो वहां पर अपन बीच बीच में भी डिस्कस करते जा रहे हैं। इसीलिए मैं लास्ट में एक ही बार में एक बार थ्रोली वर्कबुक को रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट आप आराम से देख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। एम आई राइट? देखिए, आप लोगों को देखने मिल रहा होगा, अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात करता हूं तो बेंडिंग स्ट्रेस में टोटल कितने लेक्चर हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, 10 लेक्चर्स आर देयर। इसी तरीके से शेयर स्ट्रेस की बात करता हूं तो टोटल 4 नंबर ऑफ लेक्चर्स आर देयर। टॉर्शन की बात करता हूं तो टॉर्शन में कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स, 5 लेक्चर तो ये हो गए। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो 6 लेक्चर्स और हैं, यानी कि टोटल 10 नंबर ऑफ लेक्चर्स आर देयर इन टॉर्शन, अगर मैं टॉर्शन की बात करता हूं तो। इसी तरीके से अगर आपके सामने डिफ्लेक्शन की बात किया जाएगा, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर फ्रेंड। और इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स आर देयर, टोटल अगर मैं आपके सामने बात करता हूं तो टोटल 15th नंबर ऑफ लेक्चर्स आर देयर। टोटल यहाँ पर 15 लेक्चर हमें देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से मैं आपके सामने अगर कॉलम की बात करता हूं तो कॉलम में 4 नंबर ऑफ लेक्चर्स आर देयर। अगर मैं प्रेशर वेसल की बात करता हूं तो 2 नंबर ऑफ लेक्चर्स आर देयर। अच्छा, अब प्रेशर वेसल में क्या था ना, वर्कबुक डिस्कशन में केवल हमारे पास केवल 8 से 10 क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है ना। तो वो हमने बीच में ही आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। स्प्रिंग, इसके बाद अनसिमेट्रिकल बेंडिंग, ये 2 टॉपिक और हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपके लिए लिखा नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन मैं आपके लिए बताना चाहता हूं सर कि हमने एक और टॉपिक आपके सामने डिस्कस किया है, उसको क्या बोला जाएगा, तो मैंने अभी आपके सामने बताया, उसको बोला जाएगा थ्योरीज ऑफ फेलियर, ठीक है ना। थ्योरीज ऑफ फेलियर उसको बोला जाता है। ये मैंने अपने आप से अलग से 14वां चैप्टर आपके लिए डिस्कशन किया हुआ है आपके कोर्स के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये कंटेंट बताने का मेरा केवल और केवल एक ही मोटिव था मेरे भाई, कि ताकि आप मुझे पहचान पाए कि मैं कौन हूं। सो माय नेम इज अंकित जैन, ठीक है ना। मैं आपके सामने इस कोर्स के अंतर्गत स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को डील करते हुए दिखूंगा। कंटेंट आपके लिए मैंने कुछ इस तरीके से अवेलेबल करवाया हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने कंटेंट को आपके लिए अवेलेबल करवाया हुआ है। टोटल 12 नंबर ऑफ चैप्टर्स आर देयर। क्लियर? इस बात को आप याद रखिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। जल्दी से कोर्स को लीजिए, कंटेंट को एंजॉय करिए। आई गारंटी इससे अच्छा जेई का कोर्स आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, आई गारंटी, ठीक है सर। बाकी एज यू विश। चलिए, थैंक यू अगेन, जय हिंद, जय भारत।